हेलो, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप? सब अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम, और अभी इस वक्त मेरे पास घर की साफ़ सफाई का कोई काम नहीं होता है। तो मैं सुबह आराम से उठती हूँ, 6:30 बजे उठती हूँ। और अभी सर्दियों में स्कूल के टाइमिंग भी थोड़ी सी लेट ही है। इनकी टाइमिंग 9 बजे की होती है और तांशु की 8:30 बजे की है। तो मतलब तांशु के अकॉर्डिंग ही ये निकलते हैं। तो वही 8:30 बजे के स्कूल हैं तो 8 बजे निकलते हैं। तो अभी मैं सुबह 6:30 बजे आराम से उठती हूँ। उठ करके ब्रश वगैरह करके अपना नहाती हूँ। नहा करके फिर मैं आ जाती हूँ किचन में खाने की तैयारी करने। लंच बनाना है, ब्रेकफास्ट भी बनाना है। और सुबह का ब्रेकफास्ट सिंपल ही रहता है। सिंपल दलिया बनाती हूँ। तो मैंने ये भगोनी में दलिया बनने रखा है सिर्फ इन दोनों के लिए। ये खाएंगे और तांशु खाएंगे। और इसके बाद मैं काटने लगी हूँ सब्जी। तो मैं सब्जी में बना रही हूँ गोभी आलू की सब्जी। गोभी मैंने रात को ही काट के रख दी थी, तो वो धुल करके मैंने रख दी है। अब ये आलू छील ले रही हूँ फटाफट से। और सब्जी काट करके धुलने के बाद मैंने फटाफट से कढ़ाई चढ़ाई गैस पे। और जैसे ऑयल गर्म हो गया मैंने डाला उसमें जीरा, फिर ये प्याज और हरी मिर्च मैंने एक साथ काटे थे, इनको फ्राई कर ले रही हूँ। जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक मैं आटा भी छान ले रही हूँ। तो बस ऐसे ही सुबह जल्दी जल्दी काम करने पड़ते हैं। और जैसे आटा मैंने छाना है, ये प्याज हमारी लगभग फ्राई होने आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से इसमें हल्दी ऐड की। और हल्दी ऐड करने के बाद थोड़ी देर इसको पकाया। फिर उसमें डाल दी मैंने लाल मिर्च। आप कहते हैं कि ना मसाले पहले डाल देने चाहिए, तो मैंने डाल दी लाल मिर्च। और धनिया पाउडर भी डाला था लेकिन वो मेरे से स्किप हो गया। सो लाल मिर्च डालने के बाद फिर मैंने फटाफट से इसको चलाया है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है गोभी। और गोभी के बाद इसमें साथ में मटर भी है, हरी मटर। तो भाई आजकल तो सूखी सब्जी में हरी मटर के बिना टेस्ट ही नहीं आता है। गोभी की सब्जी बनाओ चाहे गाजर की बनाओ, हरी मटर तो ज़रूरी होती है। तो ये मैंने हरी मटर ऐड कर दी है इसमें। उसके बाद ये आलू ऐड कर दिए हैं। तो बस मैं सब्जी को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और इसमें नमक ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और बस ढक करके पकने रख दूँगी। और सुबह सुबह इतनी जल्दबाजी में काम होते हैं ना कि पूछो मत। मतलब ये सब्जी वगैरह चलाती हूँ तो थोड़ी बहुत कभी जो है निकल जाती, गैस पे फैल जाती, कभी स्लिप पे फैल जाती है। तो ऐसा हो जाता है सुबह जल्दबाजी में काम करने में। और फटाफट से मैंने डाला आटे में नमक। और थोड़ा सा आटा और छाना, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैं थोड़ा सा आटा और छाना। उसके बाद मैं फटाफट से पानी से आटा गूँथ ले रही हूँ। और आप में से बहुत सारे लोग जो है मुझे एडवाइस दे रहे थे कि मैं जो है मेड रख लूँ। जब मैं यहाँ तक आई हूँ तो मैं घर के काम वगैरह कैसे करूँगी, तो मुझे मेड रख लेनी चाहिए। तो मैंने मेड नहीं रखी। तो एक दो लोगों ने कमेंट भी किया था कि आप इन्हें कितना भी कह लो ये मेड नहीं रखेंगी, ये अपने हिसाब से ही काम करेंगी। और मैं ये भी जानती हूँ जिन्होंने भी मुझे मेड रखने की सलाह दी है वो मेरी भलाई के लिए दी है, मेरे अच्छे के लिए दी है। बट मुझे मेड की ज़रूरत ही फील नहीं होती है। और फिर मेड किस लिए रखूँगी? झाड़ू पोंछे के लिए, बर्तन वगैरह धुलने के लिए। और बर्तन जो है सिंक में धुलते हैं, खड़े होकर के धुलने हैं मुझे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। बैठ कर धुलने हो तो भले ही दिक्कत हो, लेकिन मुझे तो खड़े होकर के बर्तन धुलने हैं तो मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं होती फिर। और रही बात झाड़ू पोंछे की, घर की साफ़ सफाई की, तो ये स्कूल जाने से पहले, अभी इनके स्कूल की टाइमिंग लेट है, सुबह 8 बजे निकलते हैं। तो ये करके जाते हैं, मेरे साथ ही जग जाते हैं। तो घर की साफ़ सफाई अभी ये करके जाते हैं। और मेन थिंग ये है कि हर इंसान अपने बजट के अकॉर्डिंग काम करता है। और हमारा बजट जो है मेड रखने की परमिशन नहीं देता है। और फिर हमारे पास इतना बड़ा घर भी नहीं, सिर्फ ये 2 ही कमरे तो हैं। और अभी प्लॉट वगैरह भी ख़रीदा है। तो भाई अभी तो थोड़ा सोच समझ के ही चलना है। और फिर अभी जॉब भी नहीं कर रही हूँ। जब जॉब करने लगूँगी तो फिर तो मेड रखनी ही है मुझे। और वैसे भी अभी मैं 1-2 साल तक जॉब कर ही नहीं पाऊँगी। और हो सकता है कि अभी मुझे नेगेटिव कमेंट आए, लोग हो सकता है कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि मैं अपने पति से काम करवाती हूँ। तो देखिए मैं उनसे काम नहीं करवाती हूँ, वो जो भी कर रहे हैं अपनी खुशी से करते हैं। और अगर मैं सही होती तो मैं इनसे नहीं करवाती, फिर तो मैं खुद ही करती काम। और मैं करती भी थी इससे पहले। एंड आई होप फ्रेंड्स आप मेरी बात को समझें। और अभी फटाफट से बना लेते हैं रोटियाँ। और खाना बनाने के बाद फिर यहाँ आ गई है टिफ़िन लगाने की बारी। तो तांशु का और इन दोनों का मैं लंच पैक कर दे रही हूँ। और तांशु के लिए मैंने पराठे बनाए हैं।
और मैं उसके टिफ़िन में रोटियां नहीं रखती हूँ और रोटियां वो खाता भी नहीं है टिफ़िन में, तो उसके लिए मैं पराठे ही सेक देती हूँ घी में। और वो मैं सबसे लास्ट में सेकती हूँ जब रोटियां सेक लेती हूँ, क्योंकि फिर पहले से पराठे सेक लो ना तो तवा वैसा हो जाता है, फिर रोटियां अच्छी नहीं बनती हैं। तो पहले रोटियां सेक लेती हूँ मैं, उसके बाद फिर पराठे सेकती हूँ मैं। और ये बस हुए जा रहे हैं दोनों के लंच पैक। और अभी ही मैंने बटर पेपर नहीं मंगा पाया है, तो अभी तो बहुत सारा सामान मंगाना है। सो मैं न्यूज़पेपर में रख दे रही हूँ इनके लिए पैक करके पराठे और रोटियाँ। फिर मैंने इनसे बोला है कि बटर पेपर ला के दे दो, अच्छा नहीं लगता ऐसे न्यूज़पेपर में रखना। और अभी तो मजबूरी है, तो भाई मजबूरी में काम चलाना पड़ता है। और अभी मैं जल्दी से कर दे रही हूँ चूल्हा साफ़। और मुझे इस चूल्हे में एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि इस चूल्हे में जो बर्नर के आसपास जो प्लेट लगी हुई है ना, ब्लैक कलर की लगी हुई है, और मतलब वो बिल्कुल भी गंदी नहीं होती हैं। और मतलब मेरे ससुराल में कांच का चूल्हा है, तो वहाँ उसमें ना स्टील की प्लेटें लगी हुई हैं। तो वो पता है ना, जब भी गैस जलती है तो उसमें जो स्टील की प्लेटें लगी हुई है निशान से पड़ जाते हैं जलने के, एकदम मतलब काली काली सी हो जाती है। तो वो बहुत गंदा लगता है और साफ़ भी नहीं होता आसानी से, बहुत मुश्किल से साफ़ होते हैं वो निशान जलने के। लेकिन इस चूल्हे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। और ब्लैक कलर की जो प्लेट लगी हुई ना, वो उसको अच्छा लुक भी देती हैं। और ये चूल्हे के स्टैंड हैं, इनको भी मैं पानी से धो करके साफ़ करती हूँ, फिर जो इनमें लगाती हूँ। और चूल्हे को मैं एक बार साफ़ करने के बाद फिर दोबारा से साफ़ कपड़े से ज़रूर पोंछती हूँ, ताकि मेरा चूल्हा चमकता रहे। क्योंकि एक ही कपड़े से पोंछो ना तो वो आटा वगैरह सब गंदगी भर जाती है ना, तो आप उसे कितना भी पानी से धुल लो वो बात नहीं आ पाती है चूल्हे को साफ़ करने में। तो इसलिए फिर मैं ना दूसरा ज़रूर एक और कपड़ा रखती हूँ चूल्हे को साफ़ करने के लिए। तो एक कपड़े से मतलब गीले से पोंछने के बाद फिर दूसरे सूखे कपड़े से चूल्हे को ज़रूर पोंछती हूँ। और अभी यहाँ पर ये देखिए इनका लग रहा है पोंछा, और बाल्टी में पानी गर्म हो रहा है इनके नहाने के लिए। तो बस पोंछा लग ही गया है। अंदर वाले कमरे में ये पहले लगाया है, यहाँ सबसे बाद में लगाते हैं। जब मैं अपना चूल्हा वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ उसके बाद लगाते हैं, जिससे कि पूरा घर साफ़ बना रहे, मुझे जो है कुछ ना करना पड़े। और इसके बाद अभी मैंने यहाँ पर रख दिया है इनके लिए पानी गर्म होने, क्योंकि ये गर्म पानी पीते हैं, तो इनकी बोतल भरनी है मुझे गर्म पानी से। और साथ में दोनों बोल में मैंने उतारे हैं दलिया कर दे रही हूँ इनके खाने के लिए। और तांशु के लंच में मैं जब सब्जी पराठे रखती हूँ तो साथ में थोड़ा सा गुड़ भी रखती हूँ, क्योंकि तांशु को गुड़ खाना बहुत पसंद है। तो मैं गुड़ रख देती हूँ ताकि ये अपना लंच पूरा फिनिश करके आए। और मैं ये दोनों के लिए दलिया तैयार कर दे रही हूँ दूध डाल करके। और ये हमारे तांशु रेडी हो रहे हैं। और मैं सुबह सुबह ये सिंपल नाश्ता इसलिए बनाती हूँ क्योंकि हेल्दी होता है दूध दलिया खाना सुबह सुबह। और फिर इनको भी जो है पेट में बहुत प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम होती है, गैस वगैरह बहुत ज़्यादा बनती है, इनको पेट फूल जाता है इनका। तो फिर इसलिए सुबह एक टाइम मैं खाने में इनको दलिया ज़रूर देती हूँ दूध डाल के। और फिर तांशु के लिए भी अच्छा है, हेल्दी रहता है ये। और अभी मैं आ गई तांशु की ये रेडी करने में हेल्प करने। तो वैसे तो तांशु अपने आप रेडी हो जाते हैं, अपने आप नहा करके अपने आप शर्ट पैंट पहन लेंगे, अपनी यूनिफॉर्म पहन लेंगे, लेकिन टाई वगैरह नहीं लगा पाते हैं, तो वो मैं हेल्प कर देती हूँ। और यहाँ ये इनका पानी गर्म हो गया है, तो मैं ये बोतल में भर दे रही हूँ इनकी। और थोड़ी बहुत तो इसको तैयार करने में मुझे हेल्प करनी पड़ती है, जैसे स्वेटर वगैरह पहनाना है तो वो ये नहीं पहन पाता है। और मैं इसको पूरा फुल पैक करके भेजती हूँ, क्योंकि बाइक पे जाता है तो हवा लगती है। तो अंदर इनर भी पहना होता है, उसके ऊपर में जो घर में स्वेटर पहना होता है वो भी पहने रहने देती हूँ, उसी के ऊपर ये शर्ट पहन लेता है। और फिर शर्ट के ऊपर ये स्कूल का स्वेटर पहना देती हूँ मैं, इससे जो इसका पूरा शरीर कस जाता है। और स्वेटर पे ये पहनने में थोड़ी सी इसको दिक्कत होती है, बाजू वगैरह, क्योंकि ये स्वेटर पहनता है तो जो अंदर स्वेटर पहना इनर पहना उसकी आस्तीन जो है अंदर चली जाती हैं, तो इसलिए स्वेटर मुझे ही पहनाना पड़ता है। और बड़ी मेहनत लगती है उसको स्वेटर पहनाने में। अंदर वो दूसरा स्वेटर जो पहना है इनर पहना उसकी आस्तीन अंदर हो जाती हैं, जैसे ही स्वेटर की आस्तीन डालो तो बड़ी मुश्किल से निकलती हैं। और हम भी जब छोटे थे ना स्कूल जाते थे तो हमारी मम्मी भी हमको ऐसे ही तैयार होकर के भेजती थी, अंदर इनर पहना के स्वेटर पहना कर, फिर उसके ऊपर एक और स्वेटर पहना करके ऐसे फुल पैक करके भेजती थी। तो हमें भी बड़ा गुस्सा आता था उस टाइम पे, क्योंकि अंदर जो आस्तीन चली जाती थी ना इनर की और दूसरे स्वेटर की, तो उससे ना बड़ा इरिटेशन होता था। जब तक वो मतलब उनको हम बाहर नहीं निकाल लेते थे ना तब तक रिलैक्स फील नहीं होता था। तो उस टाइम में बड़ी गुस्सा आती थी, निकलती नहीं थी इनर की आस्तीन अंदर से, जो अंदर स्वेटर पहने होते थे ना उसकी आस्तीन बड़ी मुश्किल से निकलती थी।
और उस टाइम पे स्कार्फ और चलते थे, स्कूल की यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंग स्कार्फ चलते थे। तो मम्मी ना हम तीनों भाई बहनों को स्कार्फ पहना करके भेजती थी। और उस टाइम पे हम स्कूल मतलब घर से निकलने से पहले तो हम पहन लेते थे, लेकिन स्कूल जाने के बाद हम तीनों ही उतार लेते थे, क्योंकि हमें ना वो स्कार्फ पहना अच्छा नहीं लगता था कि बाल ख़राब हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो हम स्कूल जाते ही ना तुरंत उतार के रख लेते थे बैग में। और ये लीजिए, आपसे बात करते करते हमारे तांशु बाबू भी रेडी हो गए हैं और अभी मैं फटाफट से इनको खिला दे रही हूँ दलिया। और तांशु को रेडी करने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि अभी इनको तैयार होने में टाइम है। ये कपड़े वगैरह धुल रहे थे, सो जब तक मैंने कहा ये बर्तन वगैरह साफ़ कर दे रही हूँ, सिंक साफ़ कर दे रही हूँ, तब तक ये अपना नहा करके पूजा वगैरह कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सिर्फ मेरे पास किचन का ही काम होता है, बाकी कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं होता है मेरे पास करने के लिए। कपड़े भी मुझे नहीं धुलने होते हैं, अपने और तांशु के ये खुद धुल देते हैं। और मेरे कपड़े होते हैं कि मेरे तो बस ये जो पहनती हूँ वही कपड़े हैं, तो इन्हें तो मैं खुद ही धुल देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। और अभी मैं ये सिंक भी साफ़ कर दे रही हूँ और साथ में स्लैब भी एक बार फिर से पोंछ दूँगी। बर्तन वगैरह धुलती हूँ ना तो पानी वगैरह हो जाता है, गीली हो जाती है स्लिप। तो सिंक वगैरह धुलने के बाद फिर मैं एक बार वाइपर से जो है, किचन का वाइपर अलग रखती हूँ, छोटा सा वाइपर है मेरा ये, तो ये स्लैब जो है वाइपर से पोंछ देती हूँ। उसके बाद वाइपर से पोंछने के बाद फिर मैं जो है ये कपड़े से और पोंछती हूँ, ताकि पानी अच्छे से सूख जाए, क्योंकि थोड़ा सा भी पानी अगर कहीं रह जाता तो निशान से पड़ जाते हैं, सूखूंगा सफ़ेद सफ़ेद से पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं साथ ही साथ कपड़े से भी पोंछ देती हूँ। और अभी बस ये भी रेडी हो गए हैं। तांशु तो हमारे बहुत देर से तैयार खड़े हैं कि पापा जल्दी से रेडी हो जाए, फिर हम निकलें स्कूल के लिए। और ये मैंने इनका लंच बॉक्स, पानी की बोतल बैग में डाल दी है इनके, और अभी बस ये रेडी हैं। और मैं यहीं से इनको सी ऑफ करूँगी, नीचे तक नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मना है। तो मैं जब से आई हूँ ना ससुराल से यहाँ पर, मैं तब से नीचे उतर के गई नहीं हूँ। मैं चुन्नू अच्छे से पढ़ के आना ना, ठीक है? जाओ जल्दी से, खूब बड़ा हो गया। चलो जा। बाय बेटा, बाय बाय बाय, आराम से आना, ठीक है? और फ्रेंड्स, अब ये दोनों निकल गए हैं स्कूल के लिए, और अब मैं करूँगी अपना नाश्ता। सुबह दूध वगैरह पी करके कुछ खाऊंगी पीऊँगी, और फिर छोटे मोटे काम अभी और हैं वो करने हैं मुझे, ठीक है? जैसे सामान वामान सेट करना, अभी जाते हैं तो सब कपड़े वपड़े सब फैला के रख जाते हैं, पड़े होंगे चेयर वगैरह पे, तो उन्हें सेट करके रखूँगी मैं। उसके बाद फिर बाल भी काटूँगी मैं, चोटी वगैरह करूँगी। तो बस यही थोड़ा बहुत काम रह गया, बाकी तो सब हो ही गया।